बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा कॉइन किस टाइम कितना ऊपर जाएगा और कौन सा कॉइन किस टाइम कितना नीचे जाएगा, ये किस तरह से होता है, ये आपको आज मैं बताने जा रहा हूं ताकि आपको खुद पता चल जाए कि कौन सा कॉइन ऊपर जा सकता है या कौन सा कॉइन नीचे आ सकता है। और ये जो कहते हैं ना, ये खरगोश का पैटर्न बनता है, ये फलां पैटर्न बन रहा है, ये पालक ये सालक पैटर्न बन रहा है, इनकी भी खैर से मुरम्मत करेंगे। बाकी अगर क्रिप्टो का कीड़ा है, ज्यादा उछलता है, लॉस करवा बैठते हो या 2 नंबर पादरियों पंडितों के पीछे लगे हुए हो, तो हाउ क्रिप्टो इसीलिए बनाया क्योंकि भाई आपके प्रॉफिट में मेरा नुकसान नहीं है, आपके नुकसान में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, टका नहीं लेना। समझ आ गई? चलिए स्क्रीन पे एक एक चीज को गौर से देखिए। सबसे पहले आप अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। अब बाइनेंस अकाउंट अगर आपका नहीं बना हुआ या वेरीफाई नहीं हुआ या कोई मसला आ रहा है वेरिफिकेशन में, सिंपली आपने यूट्यूब पे जाना है, बाइनेंस अकाउंट क्रिएट मिस्टर राव लिखना है, तो यहां पर कंप्लीट वीडियो आ जाएगी कि अकाउंट बनाना कैसे है, उसको वेरीफाई कैसे करवाना है, उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ यहां पे अवेलेबल है ताकि आपको कोई मसला ना आए। उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनेंस पे या किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी चीज़ पे। अब फॉर एग्जांपल एक कॉइन है BNB, ठीक हो गया, हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, 1 डे का चार्ट है, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ये चार्ट्स तो आपको पता है, यानी कि 1 डे का मतलब है ये जो एक कैंडल है ये एक दिन की है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई भी एक कैंडल है ये एक दिन की है। 15 मिनट चार्ट में ये हर कैंडल 15-15 मिनट को शो करती है। 1 आवर में ये हर कैंडल जो है ये एक घंटे को शो करती है। 1 डे का हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो ये देखें कि बहुत सारे मार्केट के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गुरु बने बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको कह रहे होते हैं कि जी ये यहाँ से इसका पैटर्न यूं बन रहा है, ये पैटर्न यहाँ पर जाएगा, ये ओल्गो पैटर्न है, ये टोल्गो पैटर्न है, या यहाँ पर खरगोश बना तो यूं जा सकता है। बकवास करते हैं, बिल्कुल बकवास करते हैं। अब भाईजान बात क्या है, कैसे पता चलता है? ये बात नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, तो फिर क्या है? इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो मैटर करता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज़ है? फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि इस कॉइन का क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, न्यूज़ क्या आ रही हैं। ये सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री के जितने भी कॉइन्स हैं ये न्यूज़ पे, डील्स पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अप्रैल में ये आप देख लें कि 634 पे BNB ट्रेड हो रहा था, ठीक हो गया, 634 पे। फिर 1 2 3 दिन के अंदर ये 508 पे आ जाता है। 3 दिनों में BNB 635 से 508 पे आ जाता है। इतना बड़ा लॉस करवाता है, इतना नीचे आता है। ये क्यों आ जाता है? इसके पीछे कोई ये पैटर्न है, कोई बकरी बनी हुई थी, कोई शेर बना हुआ था, कोई ओल्गो पैटर्न था, कोई पोल्गो पैटर्न था? नहीं। इसके पीछे रीज़न ये थी कि CZ जो है, जो कि बाइनेंस का ऑनर है, उसको 4 महीने के लिए सज़ा सुनाई गई थी USA की एक कोर्ट ने। तो जैसे ही उसको सज़ा सुनाई गई थी तो जो इन्वेस्टर थे BNB कॉइन के, उन्होंने समझा कि BNB में उन्हें लॉस हो सकता है, लोग सेलिंग करेंगे, उन्होंने BNB को सेल किया, जिसकी वजह से BNB 508 पे आ गया। उसके बाद क्यों ऊपर गया, फिर दोबारा क्यों ऊपर गया, फिर थोड़ा सा BNB ने पुल बैक मारा, इन्वेस्टर उन्होंने BNB ने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन फिर नीचे पुल बैक एक आता है। लेकिन उसके बाद जो है वो BNB ऊपर जाता जाता है। क्यों ऊपर जाता जाता है? क्योंकि बाइनेंस ने जो अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लॉन्च पैड, लॉन्च पूल पे या मेगा ड्रॉप पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, उसकी क्या शर्त होती थी कि आपको BNB लॉक करने हैं। तो BNB जब आप लॉक करते थे तो उसमें क्या होता था कि BNB में इन्वेस्टमेंट आती थी। तो लॉन्च पूल के जब CZ का ये मामला हुआ तो लॉन्च पूल के आपने देखा होगा कि 8-10 इकट्ठे प्रोजेक्ट आए, ठीक है। वो जो इकट्ठे प्रोजेक्ट आए थे उनकी वजह से BNB में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई, जिसकी वजह से BNB ऊपर गया। अब समझ आ रही है बात? यहां पे कोई ओल्गो पोल्गो पैटर्न नहीं चल रहा था। अब ये चीजें हमें पता कहां से चलती हैं? ये तो हो गया BNB कॉइन, ठीक है। इस तरह के मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं, मार्केट भरी पड़ी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट में ये देखें कॉइन्स ही कॉइन्स हैं, हर कॉइन्स कोई किस दिन कितना टॉप पे जा रहा होता है, कोई कितना नीचे आ रहा होता है, किस तरह से पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन है वेनरी, इसके बारे में थोड़ा सा हम जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये अभी ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। क्या आपका ख्याल है या क्या हमारी सोच कहती है?
अब इसके लिए आपको न्यूज़ देखनी पड़ती है। न्यूज़ कहाँ से पता चलती है? एक तो बाइनेंस के अंदर ही इन्फो होती है। इन्फो में यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कैप आ रही है 312 मिलियन की मार्केट कैप है वेनरी की। अगर ये 612 या 624 मिलियन की होगी तो इसका मतलब है प्राइस डबल होगी। क्यों? इसमें पैसे ज़्यादा आएगा, ये डबल होगी। अगर मार्केट कैप लो होती है तो इसकी प्राइस नीचे होगी। मार्केट कैप का डायरेक्ट लिंक होता है प्राइस के ऊपर नीचे होने से, पहली बात। सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पर वेनरी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। किसी भी टोकन की इन्फो में उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं कि ये टोकन है क्या, यूज़ किस लिए होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोकन किस बारे में है, क्या इसका फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, एक आइडिया ले सकते हैं कि ये कॉइन ऊपर जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि वेनरी टीम जो है वो वर्किंग विद गेम्स, एंटरटेनमेंट और ब्रांड्स के साथ ये वर्क कर रही है, तो इसका मतलब है ये मे भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर स्केयर है। स्केयर में यहाँ पे बाइनेंस पे लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे लोगों की पोस्टों से आइडिया हो सकता है कि यार ये कहाँ से जा सकता है। लोगों की इसमें रिसर्च हो जाती है कि लोग क्या इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है वो ही सारे पैटर्न बनाई जा रहा है। यहाँ पर उसके बारे में न्यूज़ आती है। ठीक हो गया कि यार इसकी क्या न्यूज़ है। अब डायरेक्ट आपने न्यूज़ लेनी है तो आप क्या करोगे, गूगल पर सर्च करोगे कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप को ओपन कर लोगे जनाब। ठीक है, ये होती है रिसर्च। अब कोई भी कहता है ना मैंने इस कॉइन के पीछे रिसर्च की हुई है, भाई इस तरह आप भी रिसर्च कर सकते हो। क्यों किसी को पैसे दे के सिग्नलों वाले ग्रुप ज्वाइन करने हैं जब आपके पास हाउ क्रिप्टो बैठा हुआ है, ठीक है, मिस्टर हाउ बैठा हुआ है, तो फिर क्यों। हम यहाँ पर सर्च करेंगे कोई भी कॉइन। फॉर एग्जांपल हमने वेनरी की बात की तो हम वेनरी को सर्च कर रहे हैं। अब वेनरी को हमने सर्च किया जनाब, यहाँ पर इसकी प्राइस एक तो आ गई, सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे ऊपर एक सेक्शन है न्यूज़ का। न्यूज़ के बटन पर आप क्लिक करेंगे जनाब। उसके बाद यहाँ पर नीचे इसके बारे में जितनी भी न्यूज़ हैं यहाँ पर आ जाएंगी। वेनरल न्यूज़ चेंज, मोर न्यूज़ अपडेट, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर इसकी न्यूज़ नहीं आ रही, हम किसी और की न्यूज़ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल XRP है, हम इसकी न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। इसके न्यूज़ वाले सेक्शन में आते हैं तो XRP के बारे में जितनी भी न्यूज़ हैं ये देखें एन आवर अगो, ठीक है, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ये न्यूज़ आई है, 2 घंटे पहले न्यूज़ आई है, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले रिपल XRP अनाउंसेस न्यू कोलैबोरेशन। इन्होंने अपनी नई कोलैबोरेशन अनाउंस की है। इसका मतलब है अगर ये कोलैबोरेशन तगड़ी है तो ये ऊपर जा सकता है। यहाँ पर ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी सोल्यूशन XRP अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद क्लियर जंक्शन, अ ग्लोबल कंपनी। क्लियर जंक्शन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। नीचे आप ये सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद रिपल प्रेसिडेंट सेज XRP ETF वुड मेक अ लॉट, यानी कि इनका ETF भी आने वाला है, इनका ETF भी अप्रूव होने वाला है। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन इनके जो वो है प्रेसिडेंट है रिपल का, XRP का, वो कह रही हैं कि जो रिपल है उसका ETF अप्रूव होने के बाद इसमें बहुत बड़ी चेंज आ सकती है और इसका बहुत स्कोप बढ़ सकता है। और इसका ETF जिस तरह बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ तो आपने देखा क्या हुआ, इथेरियम का अप्रूव हुआ तो देखा प्राइस में क्या हाइक आया। इसी तरह अगर XRP का इंप्रूव होता है तो XRP भी ओपन हो सकता है। तो इस टाइम XRP लेने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि ETF अगर अप्रूव हो जाता है तो XRP की प्राइसेस डबल हो सकती हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको भी कोई कॉइन है, उस कॉइन का आपने नाम लिखना है, साथ उसका लिख देना है ट्विटर। पाकिस्तान में क्योंकि ट्विटर नहीं चल रहा आजकल, ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, पता नहीं क्यों किया हुआ है, लेकिन खैर नहीं चल रहा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, VPN लगा के ट्विटर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेनरी की जो ऑफिशियल टीम है वेनर, वो इसके बारे में क्या कह रही है, उसकी ऑफिशियल न्यूज़ क्या कह रही है। कोई भी कॉइन है उसके ऑफिशियल ट्विटर पे जो उसका पेज है वहाँ पर उसकी फॉलोइंग कितनी है, उनकी डेली क्या ट्वीट्स आ रही हैं, ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो हर बंदा अपने कॉइन को पॉजिटिव ही कहता है, लेकिन उनकी अगर कोलैबोरेशंस कोई हो रही हैं या उनके कोई ETF में अप्लाई है या इस तरह की चीज़ें हैं या उनकी रेगुलेशन ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो कॉइन ऊपर जा सकता है। इसके अलावा आप वेनरी कॉइन न्यूज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों के आर्टिकल, फोर्ब्स एक बड़ा अच्छा इदारा है, फोर्ब्स इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, बाकी लोग क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी ऑफिशियल, ये नहीं आम ब्लॉग, ठीक है, ऑफिशियल जगह आपको बता रहा हूँ जहाँ से आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिले। ये नहीं कि कोई भी गामा कद्दू माजा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा और कहे कि ये बकरी के सींग बन रहे हैं तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा।
तो यहाँ से आप सारा आइडिया ले सकते हैं, जिस तरह हम रिसर्च करते हैं या जिस तरह एक जेन्युइन क्रिप्टो ट्रेडर रिसर्च करता है और वो एक आइडिया लगाता है। बाकी ये नहीं होता कि आपको पक्का कोई कहेगा कि ये इधर से इधर जाएगा, ख्वाब आया हुआ है, वो तो फिर सारी दुनिया है। इसी तरह दुनिया के जितने मुल्क हैं सारे अपने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें डालें, ऊपर जाएगा, सबको पता है। यूं तो नहीं होता ना। एक चीज़, एक मार्केट है, मार्केट किसी भी टाइम ऊपर नीचे होती है। ऑयल की मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है, स्टॉक्स की मार्केट है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज होती है, हर कंपनी ऊपर नीचे। इसी तरह क्रिप्टो की भी मार्केट है। तो ये पता नहीं होता, लेकिन आप किसी भी कंपनी, अब फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी है, ऊपर क्यों जाती है? वो कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, उसके कहीं कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उसको कहीं प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वो कंपनी, उसके शेयर्स ऊपर जाएंगे स्टॉक मार्केट में। इसी तरह कंपनी खसारे में है तो वो नीचे जाएंगी। इसी तरह आप यहाँ पर भी रिसर्च कर सकते हैं किस कॉइन का क्या क्या सीन है, क्या क्या हो रहा है, उसकी न्यूज़ सुन सकते हैं। बाकी इस पे और ज़्यादा लेंथी या डिटेल में चाहिए हो तो नीचे कॉमेंट्स में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो बताइएगा। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको रियल जेन्युइन चीज़ बताऊं, एक ऑफिशियल चीज़ बताऊं जो वाकई में होता है। जो ये नहीं कि यार ये गामा कद्दू माजा जो बता रहे होते हैं कि भाई ये हो जाएगा अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए। ये ऑफिशियल चीज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं इसको। अगर फंडामेंटल एनालिसिस में और डिटेल में वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इन डिटेल और ज़्यादा डिस्कस करें। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, लो लगी होगी। हैं जी, ये जो कहते थे कि ये पैटर्न बन रहा है तो मुझे लगता है यहाँ से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ना जाए, यहाँ पे आ जाए, तो फिर कहते थे कि दिस इज नॉट द फाइनेंशियल एडवाइस। तो फिर अब्बू क्यों बने हुए हो, चैनल क्यों खोला हुआ है? तो ये चीज है बेसिकली जो आपको बता दी है। बाकी आपकी मर्जी है, दुआएं दें या बददुआएं दें, क्योंकि इस मुल्क में जिसने अच्छा किया ना उसकी आपने सही करके ली है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और अमेजिंग वीडियो में, काम की वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।